नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौडिया में पुनर्निर्माण खंड विकास अधिकारी बीडीओ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ब्लॉक में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर सड़क और संपर्क सुविधाओं के कारण जंगल कौडिया से राजधानी तक आवागमन पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। उन्होंने गोरखपुर में सुबह जनता दर्शन भी किया और निर्देश दिए कि पुलिस या फिर कोई भी अगर गलत जांच करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां गोरखपुर में एक तरफ जनता दर्शन का कार्यक्रम किया तो वहीं पर बड़े स्तर पर आज गोरखपुर को सौगातें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जनता दर्शन के दौरान बड़े स्तर पर सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुना और अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देशित किया कि जो भी अधिकारी अगर गलत रिपोर्ट लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कई जगहों पर अमूमन ये देखा जाता है कि अधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट लगाए जाने की सूचना सामने आ रही थी। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन के दौरान साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरीके के काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विकास से बदली क्षेत्र की तस्वीर। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख की पहल का उल्लेख करते हुए कहा, योजनाबद्ध तरीके से किए गए निवेश ने क्षेत्र को नई पहचान दी है। उन्होंने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का भी जिक्र किया और बताया कि अब बड़ी संख्या में बच्चे बेहतर वातावरण में पढ़ाई कर पा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि विकास और गरीबों का कल्याण उनके सरकार की प्राथमिकता है। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांगजन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए किंग वल्चर के संरक्षण, प्रजनन और उपचार के लिए बनाए जा रहे विशेष केंद्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस पक्षी की संख्या प्रभावित हुई है, इसलिए संतुलित विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा जरूरी है। प्रदूषण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया और कहा कि अत्यधिक प्रदूषण से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, जबकि इस क्षेत्र में विकास के साथ अपेक्षाकृत स्वच्छ वातावरण मौजूद है। सीएम योगी ने बताया कि कैंपियरगंज में गिद्धों के संरक्षण का केंद्र बनाया गया है। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल, पेस्टिसाइड, इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके कार्यकाल से पहले लोगों को लगता था कि गोरखपुर या यूपी का विकास नहीं हो सकता, मगर आज गोरखपुर में एक से एक कल कारखाने लग रहे हैं। विकास तब होता है, गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना, एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज
मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस का एक धूलियापार में हम लोग लगा चुके हैं। और जंगल कोडिया के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, यहां से सीधे जाइए गीडा में उद्योग ही उद्योग, इतना उद्योग गीडा में लगा चुके हैं कि कहना ही क्या है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र उनकी वीरता को सदैव याद रखेगा। जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को चेतावनी, गलत जांच पर एफआईआर दर्ज हो। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी मामले में गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि हर प्रकरण की निष्पक्ष जांच अनिवार्य है और पीड़ितों की सहायता में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता क्षम्य मानी जाएगी। जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने लगभग 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और सभी मामलों का प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राथमिकता से किया जाए। गलत रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। कार्यक्रम में कुछ शिकायतें ऐसी भी सामने आई जिसमें जांच के दौरान गलत रिपोर्ट लगाए जाने का आरोप था। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर जानबूझकर मामलों को लंबित रखा गया या हीला हवाली की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। जमीन कब्जाने की शिकायतों पर भी कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इलाज के लिए आर्थिक सहायता का भरोसा। कई लोग चिकित्सा सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अस्पताल के एस्टीमेट शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने को कहा और भरोसा दिया कि जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों से मिलकर उन्होंने उन्हें चॉकलेट दी और पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। परंपरागत दिनचर्या, गौशाला में की गौ सेवा। मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और अपने गुरुदेव महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद गौशाला पहुंचकर उन्होंने गायों को अपने हाथों से गुड़ खिलाया और गौ सेवा की, जिससे उनकी पारंपरिक दिनचर्या की झलक भी देखने को मिली। साफ है कि उत्तर प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर जनता की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों के पेच भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कसे जाते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से जनता की समस्याएं सुलझाई जा सके और बड़े स्तर पर विकास कार्यों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।